कल जाए कहीं विरहाग्नि में यह ज्ञान की पोथी न जल जाए। अरे उद्धव जी, जो पोटली तुम हमें देने के लिए लाए हो उसको संभाल के रखना, कहीं हमारी विरहाग्नि में ये जल न जाए, नष्ट न हो जाए। प्रारंभ से ही संकेत मिल गया था। चले मथुरा से कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा ढंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये न समझना कि कोई ज्ञान का अपनी जगह महत्व नहीं है। यद्यपि संतों ने तो वर्ण, बिंदु जी ने क्या लिखा है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, ये बिंदु जी के शब्द हैं। व्यवहार में देख लो ना, चलो वहां चलता, अरे क्या करेंगे जाके, उसके अंदर प्रेम तो है नहीं है? उनके अंदर प्रेम तो है नहीं, जाके क्या करेंगे? व्यवहार में ही हम लोग क्या देखते हैं? भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। इसीलिए इन संतों ने प्रारंभ में वर्णन किया है, कृष्ण भक्ति परम श्रेय, ये श्रेय तत्व है, ये श्रेय वस्तु है। इसीलिए जिसके जीवन में, हमारे उत्तरकांड में, मानस में तो क्या वर्णन है? उत्तरकांड में ये जो दो मणियां बताई हैं मानस में, एक भगवान की भक्ति रूपी मणि और दूसरी राम नाम मणिदीप, दो मणियां हैं। इन दोनों मणियों के लिए वर्णन कर रहे हैं। चतुर शिरोमणि ते जग माही, 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 चतुर शिरोमणि माने गए जो इस मणि के लिए प्रयत्न करे। ये मणि है, बार 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 राम भक्ति चिंता मणि जाके, राम भक्ति चिंता मणि जाके, दुख लवलेशन अपने हुताके, दुख लवलेशन सपने हुताके, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ओ भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। और कहाँ मिलेगी? बोले बेनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
वही शास्त्रों का सार है जिसके माध्यम से हमको इस मणि की उपलब्धि हो जाए, जिसके माध्यम से, वही शास्त्रों का सार है। अवतारों की बात है, अवतार कितने हैं, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? किसी प्रेमी का जब प्रभु से अनोखा प्यार होता है, उस प्रेमी के लिए प्रभु भी अवतार लेने को लाचार होता है। असुरों को मारना कोई लक्ष्य नहीं है भगवान का। एक साधारण सा व्यक्ति पलंग पर बैठा रिमोट से टीवी ऑन ऑफ कर लेता है बिना हाथ पैर हिलाए, तो क्या भगवान रिमोट से नहीं मार सकते उनको? क्या जोर आवे बताओ? लेकिन सबरी के बेर खाने के लिए तो आना पड़ेगा, विदुरानी के छिलके खाने के लिए तो उनको आना पड़ेगा। वो काम ऑनलाइन नहीं हो सकता है। हाँ? कई कहते हैं महाराज जी अब वहां जाने की इच्छा ही नहीं होती, घर में ही जो है कथा सुनने को मिल जाती है। ये कितना बढ़िया तर्क है, अब जवाब दो इसका, घर में मिल जाती है। तो भाई गंगा जी नहाने तो हरिद्वार जाना पड़ेगा कि घर में टीवी में देख के नहा लोगे? गंगा स्नान करने की टीवी में एक तो गंगा दर्शन कर लो और एक गंगा जी में डुबकी लगा लो, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? फिर यहां हम आएंगे तो यहां आने के बाद फिर कई विचार हमें भी करने पड़ते हैं। घर में तो भोजन भी कर लो, चाय भी पी लो, लेट भी जाओ, मोबाइल भी यूज कर लो, सो भी लो, बात भी कर लो, सब काम कर लो घर में। तो चलो कोई बात नहीं, संतोष इससे हो रहा है तो अच्छी बात। कल एक बहन जी ने आज फोन आया सुबह, कहा महाराज जी कल आपने कथा में हमारी चर्चा की। अब कैसे पता आपको? मैं सुन रही थी कथा। हमने नाम तो हमने नहीं लिया था, नाम तो नहीं लिया था आपने, पर विषय हमारा ही था। कल हमने एक चर्चा करी थी, जरा सी याद हो तो आपको। क्या जीवन में आने वाले सुख दुख का भजन से कोई संबंध है? चर्चा ये थी, आपकी स्मृति में आ गई हो। जीवन में आने वाले सुख दुख का भजन से कोई संबंध है? अब ये जल्दी समझ में नहीं आएगी। हमारे जीवन, प्राय हम संसारी लोग तो क्या करते हैं, हम भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और प्रतिकूलता आ गई तो बस उसी से जोड़ लिया। दूसरे लोग तो बस कहते हैं ना कि लो तुम और करो पूजा और करो भजन। ये बात हमको ठीक से समझ में आनी चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख से भजन का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। अगर भजन का लेश मात्र संबंध होता तो आप भक्तमाल उठाकर देखिए, ये जितने जितने भगवान नाम भगवान के प्रेमी भक्त हुए हैं उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट पाए। रामकृष्ण परमहंस को तो कैंसर था, तुलसीदास जी, अरे अधिकांश। माधवदास जी एक संत हैं, वहां देखो माधवदास जी एक संत हुए हैं, वहां जगन्नाथपुरी में आप देखिए अतिसार का रोग है, बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, समुद्र किनारे ही पड़ गए, अब कहां बार बार जाए। लेकिन भगवान से इतनी निकटता है, भगवान से इतना अपनापन है कि माधवदास जी के लिए जल लेकर भगवान जगन्नाथ जी खड़े रहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी खड़े रहते हैं जल लेकर भगवान खड़े रहते हैं बालक बनकर। पूछा आप कौन है? बस मैं, आप परेशान थे, मैं नहीं। इस सुनसान जगह में जल लेकर कोई खड़ा है तो ये जगन्नाथ के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। तुमने पहचान लिया? बोले हाँ।
इतना कष्ट हम पा रहे हैं, इतना कष्ट तुम पा रहे हो, तो ऐसा करो ना, इस झंझट को ही खत्म कर दो, हमारे प्रारब्ध को ही खत्म कर दो। बोले प्रारब्ध खत्म करना बस की नहीं है। यद्यपि यहाँ एक बात और आप बता दें, ये भी बात हमने संतों से सुनी है, ये बात भी आती है कि अगर भजन साधन में व्यक्ति लगता है तो धीरे धीरे प्रारब्ध भी क्षय होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा भी देखा गया है। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा तुम्हारे 15 दिन का शेष है अभी प्रारब्ध, दुख पाना पड़ेगा। तो फिर तुम यहां खड़े हो तो प्रारब्ध खत्म करो। बोले ये नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। भगवान तो सर्व समर्थ हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। भागवत जी में तो लिखा है यस्य यस्यम अनुग्रहणामि हरिष्येत धनम सनई। भागवत जी में वर्णन है, भगवान कहते हैं मैं जिस जिस के ऊपर कृपा करता हूं मैं पहले उसके जीवन में प्रतिकूलता ही भेजता हूं, प्रतिकूलता ही भेजता हूं। हरिष्येत धनम सनई, भस्मासुर के प्रसंग में ये वार्ता है। अब किसी से कह दो भैया राम राम करोगे तो तुम्हारे धन चला जाएगा, तो बेचारा करता हो थोड़ा सा अब किसी से कह दो। बंगाल के एक संत हुए हैं, उनका नाम स्मृति में नहीं है, और उनकी बात हमने कहीं संत से सुनी। वो कहते थे भगवान के शब्दों में, बोले जो करे मेरी आस, जो करे मेरी आस, वाको करूं मैं सत्यानाश। अब कोई नहीं बोला, देख लो, बोला नहीं, एक भी नहीं बोला जो करे मेरी आस, घबराओ नहीं, बोलो। वाको करूं मैं सत्यानाश, फिर भी न छोड़े मेरी आस। तो फिर भगवान कहते हैं मैं हो जाऊं दासानुदास। अगर फिर भी वो मुझे पकड़े रखता है तो फिर हम उसके दास बन जाते हैं। दास नहीं, दासानुदास। अब बताओ, दूसरी पंक्ति को सुनकर तो इच्छा नहीं हुई ना बोलने की, और चौथी पंक्ति सुनकर के कैसा आनंद हुआ। अरे वाह, भगवान की बड़ी विलक्षण रीति है भाई। तो भजन का संबंध हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख से कदापि नहीं है। पर यह बात इतनी शीघ्रता से समझ में आने वाली नहीं है। यही शास्त्र सार है कि हम उस मणि के लिए तो प्रयत्न करें, लेकिन उस मणि से अपने जीवन की अनुकूलता प्रतिकूलता से जोड़े नहीं। इतने सुंदर कांड, इतने नवाहन पारायण, और इतने गीता पाठ, और इतनी गिरिराज जी की परिक्रमा, इतनी, उनसे इनको नहीं जोड़ना है। बस किसी को एक को जीवन में जिसके प्रति भी विश्वास हो जाए, भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए। फिर कितने अवतार हैं इसका वर्णन है। उन्होंने कहा अवतारा असंख्य, भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक अवतार हैं, एक अवतार नहीं। हम कहीं संकट में हैं और उस समय हमारी कोई सहायता करता है तो आप मानिए वो भी भगवत स्वरूप ही हैं, वो हमारे निकट आए हैं। हम भोजन करते हैं तो अन्न भी तो हमारे लिए अवतार है, जिससे हमारे प्राण संचालन हो रहे हैं। प्यास लगती है तो जल भी भगवान ही है, वायु भी भगवान ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। ये फिर भी 24 अवतारों का वर्णन आया है। हमारे यहाँ 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों में 22 अवतार ऐसे हैं जो अंशावतार बोले जाते हैं, और 2 अवतार ऐसे हैं जो पूर्ण अवतार माने जाते हैं, राम और कृष्ण। 2 अवतार हैं, दोनों एक हैं। तब श्री सूत जी